कक्षा 12वीं विषय हिंदी पतंग पाठ का प्रश्नोत्तर। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक मौसम आता है तो दूसरा मौसम जाता है। भादो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। इस माह में बहुत वर्षा होती है। वर्षा की ऋतु बीत गई है। बरसात के बाद समस्त वातावरण स्वच्छ हो जाता है। सारी धूल मिट्टी धुल जाती है। इस स्वच्छ आसमान में जब सवेरे सूरज आता है तो आसमान पर लालिमा छा जाती है। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। सबसे हल्की और रंगीन, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। वास्तव में पतंग का निर्माण इन्हीं चीज़ों से होता है। हल्की इसलिए कि उड़ने वाली वस्तु इससे अधिक पतली नहीं होती। सबसे रंगीन इसलिए कि इंद्रधनुष 7 रंगों की होती है। सबसे पतला कागज़ इसलिए कि बूंद पड़ते ही यह कागज़ फट जाता है। सबसे पतली कमानी इसलिए कि बाँस की पतली छाल से पतंग की कमानी बनती है। यही पतलापन आकाश के अनंत ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है। इन विशेषणों का प्रयोग पाठकों के मन में पतंगों की विशिष्टता को दर्शाने के लिए किया गया है, जिससे वे आकर्षित हो। प्रश्न नंबर 3। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं तथा उनके शारीरिक लचीलेपन का प्रतीक है। बच्चों की कोमलता कपास के समान होती है। उनके सपने कपास से बनी डोर की तरह है, जो पतंग की ऊंचाई प्रदान करती है। मनुष्य सपने देखता है और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कर्मरत हो जाता है। बालक कपास की तरह कोमल व आकर्षक तथा शारीरिक रूप से लचीलापन लिए होते हैं। वे उनकी आंतरिक चेतना को ऊंचाइयों तक जाने तथा दौड़ने, भागने एवं कभी न थकने के लिए प्रेरित करती है। दोनों के गुणों में समानता ही कवि की इस तुलना का कारण बना है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। पतंग अपने सपनों का, अरमानों का एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है। जैसे पतंग उन्मुक्त आकाश में स्वच्छंद उड़ती है, उसी प्रकार बच्चों की आकांक्षाएं, उनके सपने भी ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। वे छतों पर उन्मुक्त दौड़ते हैं। उनकी नज़र पतंग पर इस तरह टिकी होती है मानो वे स्वयं पतंग के साथ उड़ रहे हों। बच्चे अपनी आँखों के सहारे पतंग से ऐसे जुड़ जाते हैं, जिधर पतंग जाती है वहीं वे दौड़ते पहुंच जाते हैं। बच्चों को इतनी एकाग्रता एवं संलग्नता तथा पतंग के साथ समरूपता को देखकर ही कवि को ऐसा लगता है कि बच्चे स्वयं भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं।